ये सब्जी मैं लेके आई हूँ। ये है सोया की 2 गठियाँ लेके आई हूँ। हम कम ही बनाते हैं सोया, इसलिए मैं 2 ये गठियाँ लेके आई हूँ। क्या पता बच्चे खाएं ना खाएं। किसी ने कहा था कि सोया की रेसिपी डालें। यहाँ पे हम सोया साफ कर रहे हैं। मुझे नरम है सोया, वैसे है अच्छा फ्रेश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये सोया और आलू की रेसिपी। बड़े फ्रेश सोया आया हुआ है बाजार में, तो किसी ने मुझे फरमाइश भी की थी कि सोया आलू की रेसिपी जो है ना वो भी शेयर करें। तो आज मैं आपके साथ सोया और आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ मैंने 2 गट्टी सोया की ली है, 3 मीडियम आलू लिए हैं, इनको धो के साफ करके मैंने काट लिए हैं। और 1 मीडियम जो है ना वो टमाटर है, जो बारीक कटिंग कर लिए मैंने। 2 हरी मिर्चें थी, 1 हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। और ये है जी 1 मीडियम प्याज। और यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, जीरा पाउडर, ये दूसरा रेड चिल्ली पाउडर, और ये हल्दी और नमक। ये स्पाइसेस जितने भी हैं सब आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैं उसमें मैंने ये तकरीबन आधे कप से ज़्यादा मैंने घी डाला है इसमें। जी सबसे पहले मैं यहाँ ऑयल में शामिल करूँगी ज़ीरा। ये 1.5 टीस्पून है ये। इसको ज़रा फ्राई करके फिर इसमें शामिल करूँगी मैं प्याज शामिल करूँगी इसमें। ये प्याज मैं सारी शामिल कर देती हूँ। ये ज़्यादा लग रही है मुझे प्याज ना, ये बड़ा प्याज है। ये सालन को मीठा ना कर दे प्याज। अच्छे से इसको फ्राई करना है। यहाँ पे मैं आलू भी शामिल करूँगी साथ, ताकि अच्छे से भुन जाएं और गल जाएं, थोड़े फ्राई हो जाएं। ये गए आलू सारे भी। आलूओं को अच्छे से फ्राई करेंगे। जी यहाँ तो ये हमारी रेसिपी बन रही है। प्याज़ों के साथ ही मैंने आलू भी शामिल कर दिए हैं, ताकि ये फ्राई हो जाए तो उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इवन के अगर डालने इसमें पानी डालने उसे गलाएं। तो यहाँ पे ये शामिल करूँगी मैं जो 1 मीडियम साइज का टमाटर था, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ था। ये फौरन निकल जाएगा। यहाँ पे भी शामिल करूँगी मैं सारे ये मसाले, ये नमक, ये हल्दी, थोड़ी सी वो लाल मिर्च, और 1 टीस्पून जो है ये कुटी लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने ये सूखा धनिया घर का पिसा हुआ है, ये मैंने शामिल किया है। मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। टमाटर देखिए गल गए हैं। प्यारे दोस्त हैं जी इंडिया से, उन्होंने फरमाइश की थी कि आप सोया और आलू की रेसिपी बनाएं, तो मैं ये स्पेशल उनके लिए बना रही हूँ। अब उन्होंने मुझे बताना है कि ये उनको कैसी लगी, मैंने सही बनाई, क्या क्या नहीं बनाया, क्या नहीं कम डाला। इसमें सोयाबीन की फलियाँ भी मैं डालती इसमें, पर वो ना बच्चे मेरे खाते नहीं हैं, तो फिर इसलिए मैंने कहा ज़ाया ना जाए, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है, ये खा लेंगे। थोड़ा सा मैं आंच को स्लो करके ना इसको थोड़ा पकने के लिए रखूँगी मैं। जी यहाँ पे ये रेडी हो गई है हमारी रेसिपी। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की है। मुझे लगा था कि मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, अब मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे बड़े खुशी खुशी खाएंगे। मैं थोड़ा सा मक्खन शामिल करूँगी अच्छी खुशबू के लिए। आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। इसमें आप सोयाबीन भी डाल सकते हैं, मटर भी डाल सकते हैं। आजकल फ्रेश मटर आ रहे हैं, तो इसमें मटर भी शामिल कर दीजिए, भी बहुत मटरों वाला बड़ा मज़े का लगेगा। अभी मैं इसको करती हूँ जी डिश आउट। बिस्मिल्लाह।
यहाँ पे हमारी सोया और आलू की रेसिपी रेडी हो गई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। और आप यकीन माने कि मैं रोटी नहीं खाती, डाइटिंग करती हूँ, मगर मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके साथ चपाती के साथ ये खाऊँ या तंदूर की रोटी के साथ। बहुत मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसमें अगर मटर डालेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो बच्चे मेरे नहीं छोड़ेंगे, वो खा जाएंगे इसको। यहाँ पे जी मैं थोड़ा सा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा ना, मैं थोड़ा इसको टेस्ट करूँगी। बहुत मज़े के बने हैं और ये सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं और एंजॉय करें, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जिसने मुझे इसकी फरमाइश की थी, उनके लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे बताया और मैंने ये बनाई है। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।